बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 1.8 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिवाइस। जैसे जो डिवाइस की ज़रूरत होती है उसके लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिज़ाइन किया जाता है, कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो है बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द डिवाइस एंड द वर्क इट परफॉर्म, और जो ये काम करते हैं उसके मुताबिक किए जाते हैं। ईच टाइप सर्व अ डिफरेंट पर्पस एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। बेसिकली ये जो होती है हर जो टाइप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये सर्व क्या करती है, मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पस को सर्व करती है। जो इसका जिस ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास डिवाइस के लिए और जिस ख़ास वर्किंग के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है ना, उसको सर्व करती है। और ये ऑप्टिमाइज़ किया जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी ख़ास किस्म के टास्क के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, ठीक है। उसके मुताबिक इसको ढाला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने आपकी किताब ने थोड़े से ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बताई। पहली टाइप उन्होंने बताई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि प्रोसेस करे डाटा को एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, और रिस्पॉन्ड करे विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, यानी कि जितनी टाइम लिमिट हो उसके अंदर, थोड़ी सी जितनी भी टाइम लिमिट रिक्वायर्ड हो उसके अंदर उसको कोई ना कोई रिप्लाई करना होगा, ठीक है। और जो टाइम लिमिट है, स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट को क्या कहते हैं, नोन एज डेडलाइन, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कि डिज़ाइन करता है, इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, यानी कि स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर अंदर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बेसिकली हम कहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे, वेयर टू बी यूज्ड। बेसिकली इसको हम इस्तेमाल करेंगे वेयर इवन अ टाइनी डिले कैन कॉज सिस्टम फेलियर, यानी कि हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी जगह इस्तेमाल होगा यहाँ पर एक थोड़ा सा भी डिले जो होगा ना, वो सिस्टम फेलियर को शो करेगा और सीरियस कॉन्सिक्वेंस उसके वो जो संजीदा किस्म के उसके नताइज होंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पर थोड़ी सी भी टाइनी डिले भी, थोड़ी सी भी डिले बर्दाश्त नहीं होगी, उसके लिए ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसकी की फ़ीचर्स क्या हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्या करते हैं, प्रोसेसेस टास्क इमीडिएटली, ये जो है टास्क को फ़ौरन इमीडिएटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे काम आया, एज दे अराइव, जैसे टास्क आया उसको फ़ौरन से इस पर टास्क को परफॉर्म करेंगे विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, यानी कि उसमें लॉन्ग वेटिंग टाइम नहीं होगा, जैसे ही टास्क आया वैसे ही उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब ये यूज़ किस में होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम यूज़ सिस्टम यूज़ होते हैं क्रिटिकल सिस्टम में। अब क्रिटिकल सिस्टम की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हो गया ट्रैफिक कंट्रोल। जब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो लाइट लगी होती हैं, इसके अंदर भी एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसके अंदर कोडिंग की होती है ना, रियल टाइम वो ट्रैफिक को बेसिकली कंट्रोल करती है, ठीक है। ये नहीं करती कि बोथ साइड की आमने सामने आने वाले की ग्रीन कर दे, ठीक है। उसको कंट्रोल करती है कि किसको ग्रीन करना है, किसको रेड करना है, ठीक है। इसी तरह हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस। अब हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस आप इसमें देख सकते हैं कोई डिले बर्दाश्त नहीं की जा सकती, अदरवाइज़ क्या होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इंडस्ट्रियल रोबोट में भी ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब दूसरी टाइप एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इज़ अ स्मॉल एंड हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो होता है छोटा सा होता है लेकिन हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्ट इनटू अ स्पेसिफिक डिवाइस। ये एक ख़ास किस्म की डिवाइस में ये बनाया जाता है टू कंट्रोल करने के लिए ओनली द फंक्शन इट नीडेड। सिर्फ उन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है जो उसको जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक डिज़ाइन। जैसे कि वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए जो कोटिंग की जाएगी, तो इन दैट केस उसके स्पेसिफिक फंक्शन ही वो परफॉर्म कर सकेगा उसमें। और इसके अंदर ना बेसिकली छोटे से माइक्रो कंट्रोलर होते हैं जो जिनमें ये कोड किया होता है, ठीक है। उसके मुताबिक आपकी वॉशिंग मशीन परफॉर्म करती है या आपका माइक्रोवेव ओवन करता है, ठीक है।
अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ नॉट मीन फॉर जर्नल पर्पस कंप्यूटिंग। ये जर्नल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता, जैसे कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, ये जर्नल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए, यानी कि किसी तरह की भी कंप्यूटिंग हम इसमें कर लेते हैं। लेकिन ये जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये इनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है फॉर वन टास्क और स्मॉल सेट ऑफ टास्क, यानी कि एक टास्क के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा या स्मॉल सेट ऑफ टास्क, थोड़े से टास्क के लिए इसको यानी कि ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये जनरल पर्पस नहीं होती, कंप्यूटिंग इसमें नहीं होती। अब इसकी की फ़ीचर्स कौन कौन सी हैं? ये होता है इट यूज़ वेरी लिटिल मेमोरी एंड पावर, यानी कि पावर भी बहुत कम इस्तेमाल कर रही होती है और कर रहा होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और मेमोरी भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड इज़ ऑफन स्टोर्ड परमानेंटली इनसाइड द डिवाइस। और ये जो होता है ना परमानेंट, ये जो होता है ये परमानेंटली स्टोर इनसाइड द डिवाइस होता है, यानी कि बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है परमानेंटली स्टोर होता है। ये नहीं होता कि डिवाइस आपने बंद की तो ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया, वो बल्कि उसके अंदर रहता है और उस डिवाइस के अंदर ये बेसिकली छोटी छोटी चिप्स आती हैं, माइक्रो कंट्रोलर होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कोडिंग की जाती है। अब ये यूज्ड कहाँ पर होती है? यूज्ड होती है होम अप्लायंस में, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई। आपको पता है माइक्रोवेव के अपने फंक्शन होते हैं, वॉशिंग मशीन के अपने फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोवेव की कोडिंग डिफरेंट होगी और वॉशिंग मशीन की कोडिंग डिफरेंट होगी। अच्छा जी, फिर प्रिंटर्स में होते हैं ये, इसके अलावा स्मार्ट टीवीज़ में और एटीएम्स वगैरह में। अच्छा जी, अगला देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखें। इट मैनेज एंड सपोर्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ये क्या करता है? मैनेज करता है और सपोर्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर को जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। इट अनेबल्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर एंड इंटरनेट। ये क्या करता है? ये इस काबिल को तो बनाता है सिस्टम को कि वो शेयर करे रिसोर्सेज को। कौन से रिसोर्सेज को? जैसे कि फ़ाइल को, प्रिंटर, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो एक नेटवर्क के ऊपर एक ऑफिस में या एक स्कूल में जितने कंप्यूटर होते हैं वो आपस में फाइल्स शेयर कर सकते हैं, या एक प्रीमिसेस में अगर एक प्रिंटर है तो उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन अमंग यूज़र्स, यानी कि यूज़र के दरमियान इंटरनेट कनेक्शन भी शेयर होता है, जैसे लाइक विंडोज़ मल्टी पॉइंट सर्वर करते हैं, ठीक है। जैसे विंडो मल्टी पॉइंट सर्वर करता है, इसी तरह ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह बिहेव करता है। अच्छा जी, अब इसकी की फ़ीचर क्या है? इसमें क्या करते हैं? फोकस ऑन कम्युनिकेशन। यहाँ पर फोकस यानी कि इसकी की फ़ीचर ये कम्युनिकेशन पर फोकस करता है और कोऑर्डिनेशन पर बिटवीन कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पर फोकस करता है। अब वेयर यूज्ड, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ऑफिस में, स्कूल्स में और डाटा सेंटर वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए। इन अ स्कूल कंप्यूटर लैब स्टूडेंट यूज़ डिफरेंट कंप्यूटर। बस एक स्कूल की कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट जो हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बट ऑल कैन सेव फाइल। लेकिन जो तमाम कंप्यूटर है जो यूज़र वो हैं कंप्यूटर कैन सेव फाइल, वो फाइल को सेव करते हैं टू द सेम सर्वर, एक ही सर्वर के ऊपर अपनी फाइल्स को सेव करते हैं। एंड प्रिंट फ्रॉम द सेम प्रिंटर, और एक सेम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं जिससे अपना वो प्रिंट आउट भेजते हैं प्रिंटर को, जिससे फिर वो थैंक्स टू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली वो थैंक्स है कि वो हमें हमारे लिए सर्व करता है कि हम एक सेम सर्वर पर अपनी फाइल सेव कर सकें और सेम प्रिंटर के थ्रू अपने प्रिंट भेज सकें और शेयर कर सकें रिसोर्सेज को आपस में। अच्छा जी, चौथी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है स्मार्टफोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए, यानी कि इनके लिए जो ख़ास किस्म का जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ ये ऑप्टिमाइज़ किया जाता है टच स्क्रीन यूज़ के लिए, ठीक है, और बैटरी सेविंग के लिए और मोबाइल ऐप्स के लिए। अब इसकी की फ़ीचर क्या है? इसकी की फ़ीचर है इट सपोर्ट वायरलेस कनेक्टिविटी। ये सपोर्ट करता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वायरलेस कनेक्टिविटी को, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, कैमरास को सपोर्ट करता है, सेंसर मुख्तलिफ किस्म के आपके मोबाइल में लगे होते हैं, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करता है एंड ऐप स्टोर्स को सपोर्ट वो करता है। अच्छा जी, वेयर यूज्ड, ये कहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में और स्मार्ट वॉचेस में, ठीक है। आपको पता है द फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सिम्बियन,
जो पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जैसा कि सिम्बियन वो नोकिया वगैरह के फ़ोन में इस्तेमाल होता था, कुड ओनली रन अ फ्यू स्मॉल ऐप्स, ये थोड़ी सी एप्लीकेशन स्मॉल एप्लीकेशन रन कर सकता था। लेकिन जो आज का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जैसे कि आपका एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, ये हैंडल कर सकते हैं मिलियन ऑफ ऐप्स को, और 3D गेम्स भी जैसा कि आप खेलते हैं मोबाइल में तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। एंड इवन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल भी आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।